Hello student, I am KP sir. Today we are going to start last video of exercise 1.1. तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 10 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन, ठीक है, विच इज़, ठीक है, आपको जो है रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जिसमें से दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेना है जिससे क्या हो। पहला केस जो है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव का केस जो है सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड है ट्रांजिटिव बट neither reflexive nor symmetric। थर्ड है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में वैसे आपके पास 5th पार्ट तक दिया है, बट मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व करता हूँ। बाकी आप जो है इसको 4th एंड 5th को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें एग्जाम्पल अपनी तरफ से ऐसा चूज करना है जो कि इस कंडीशन पे क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट, पहले तो सेट लेंगे। लेट सेट सेट मैंने लिया, उसका एलिमेंट क्या 1, 2, 3 है, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं इसके अकॉर्डिंग जो है रिलेशन चूज करना है। सपोज हमें सिमेट्रिक करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, तो मैं जो है 1, 2 और 2, 1 चूज कर ले रहा हूँ, क्योंकि 1, 2, 2, 1 मैंने जो है ऐसा रिलेशन बनाया, ठीक है, जो इस सेट के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक को यस करता है, रिफ्लेक्सिव को नो करता है और ट्रांजिटिव को नो करता है। देखिए कैसे। अगर जो हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट है उनका क्या मिले, डबलेट मिले। जैसे इसमें 1, 2, 3, तो मुझे डबलेट क्या मिले, 1, 1, 2, 2, 3। अब देखिए, सेकंड केस है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक आपका क्या है, सिमेट्रिक होता है 1, 2, 2, 1। ये क्या है आपका सिमेट्रिक, क्योंकि आपको पता है सिमेट्रिक का कंडीशन होता है A, B बिलोंग्स टू R, एम्प्लॉयज B, A बिलोंग्स टू, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, हम थर्ड देखते हैं आपका ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कि 1, 2 और 2, 1 है, लेकिन 1, 1 नहीं है। मीन्स A, B है एंड B, A है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, A, A मिलना चाहिए। तो क्या इसमें 1, 1 है, नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं सेकंड पार्ट। इसको आप नोट कर लें। तो इसको इरेज करते हैं।
अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए भी हमारा जो है, ये मान के चलिए सारे एग्जाम्पल के सेट हमारा वही है 1, 2, 3। सारे सेट के एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल के लिए सेट हमारे पास वही है, सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2। हम सेकंड ले रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं ऐसा जिसमें ट्रांसिटिव हो जाए और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो देखिए मैं ले रहा हूँ 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ट्रांसिटिव हो रहा है क्योंकि A, B, B, C एंड A, C। बट यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जितने भी सेट एलिमेंट उनका डॉट नहीं है, तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। और सिमेट्री के लिए क्या है, 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, 2, 3 है तो 3, 2 नहीं है, 1, 3 है तो 3, 1 नहीं है, और ट्रांसिटिव जो है आपका यस हो गया। तो इस तरीके से डी स्टूडेंट हमारा जो है एग्जाम्पल जो इसका जो सेकंड पार्ट है ट्रांसिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, वो आपका जो है हो गया। अब डी स्टूडेंट थर्ड थोड़ा देख लेते हैं। थर्ड के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। तो देखिए मैं ऐसा रिलेशन चूज कर रहा हूँ जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3। सिमेट्रिक भी हो 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आपका रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे जो हम, तो रिफ्लेक्सिव आपका है क्योंकि सेट में जितने भी एलिमेंट उनका डबलेट है। सेकेंड, अगर जो हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री देखिए 1, 1 है, उसका भी सिमेट्रिक है, 2, 2 है, उसका भी सिमेट्रिक है, 3, 3 उसका भी सिमेट्रिक है, 1, 2 है, उसका 2, 1 है, 2, 3 है, 3, 2 है। अब ट्रांसिटिव की अगर जो हम बात करें ट्रांसिटिव की, तो देखिए 1, 1 है तो 1, 2 है तो 1, 2 है, 2, 2 है तो 2, 1 है तो 2, 1 है, 3, 3 है तो 3, 2 है, 3, 3 है तो 3, 2 है तो 3, 2 है, 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 है, 2, 1 है तो 1, 1 है तो 1, 1 है, 2, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 2 है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसिटिव के लिए अभी तक सही हुआ, बट ध्यान से देखिएगा अगर जो मैं इसकी बात करूँ 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 2 है और 2, 3 है, तो क्या इसमें 1, 3 प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो ट्रांसिटिव। तो इस तरीके से डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाई। ठीक है, हमारे पास शो करना है जो रिलेशन है वो सेट ए के अंदर क्या है, सेट ए क्या है। ठीक है, प्लेन में जितने भी पॉइंट है उनका क्या है, सेट है। ठीक है, फिर रिलेशन दिया है आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी from the origin is the same distance of point P from the origin is equivalence relation। फिर दूसरा पार्ट कह रहा है further show that set of all point related to point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center, जिसके साथ origin क्या हमारा सेंटर है। ध्यान से सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले उसमें गिवन क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सेट दिया है, और सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। एंड जो रिलेशन दिया है वो ये कह रहा है कि P, Q such that distance of a point P from the origin is same as distance of point Q from the origin। जैसे सपोज मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, तो सर्किल का सेंटर वो है। अब सेंटर से जो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है और सेंटर से जो पॉइंट Q का डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, यानी OP इज इक्वल टू OQ। ये बात कह रहा है क्वेश्चन में। तो मैं बोल सकता हूँ क्या दिया है, OP इज इक्वल टू OQ, वेयर
O इज सेंटर, यहाँ पे क्या है सेंटर। अब देखिए, अब इसको बोल रहा है कि आप शो करिए कि ये हमारा क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव की बात करें, सपोज एक सर्किल हमने लिया जिसका सेंटर हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव समझते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम बोल रहे हैं कि P, belongs to R because OP is equal to OP। अब ध्यान से देखो, जो पॉइंट P है और जो दूसरा पॉइंट P है सर्किल पे, वो दोनों क्या है सेम है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से उस पॉइंट P का डिस्टेंस, ठीक है, ठीक, ओरिजिन से उस पॉइंट P का डिस्टेंस और उस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है सेम है। तो P, P belongs to R because OP is equal to OP। Distance from origin will be same for point P। मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा सेम होगा पॉइंट P के लिए। तो हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। R हमारा क्या हो गया रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा हम कंडीशन देखते हैं सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक क्या है आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, जैसे देखिए सपोज हमारे पास P, Q बिलोंग्स टू R है बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है। एम्प्लॉइज P, Q क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि ओरिजिन से जो P का डिस्टेंस है वही ओरिजिन से किसका डिस्टेंस होगा Q से। तो हम ये बोल सकते हैं इफ OQ इज इक्वल टू OP। जैसे देखिए P, Q बिलोंग कर रहा था इस रिलेशन से, तो उसमें कंडीशन क्या था, ओरिजिन से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वही ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस है। बट अगर जो ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस सेम हो जाए तो हम बोल सकते हैं देन Q, P बिलोंग्स टू R। यहाँ पे R क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। R क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव, देखिए ट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव के लिए हम ये लेके चल रहे हैं कि P, Q बिलोंग्स टू R बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ एंड ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं एंड PQ। जैसे मान लीजिए PQ हो गया, एक थर्ड पॉइंट और ले रहे हैं यहाँ पे यस ले रहे हैं। तो Q, S बिलोंग्स टू R बिकॉज OQ इज इक्वल टू OS। इक्वेशन सेकेंड ध्यान से देखिएगा, OP इज इक्वल टू OP की ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट Q का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे ओरिजिन से पॉइंट Q और ओरिजिन से पॉइंट S का डिस्टेंस सेम है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब हम जो है एम्प्लॉय, हम जो है ये बोल सकते हैं कि OP इज इक्वल टू, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट हमारा OP इज इक्वल टू OQ और सेकेंड क्या है OQ इज इक्वल टू OS। तो ध्यान से देखिए OP इज इक्वल टू OQ और OQ इज इक्वल टू OS है, तो हम बोल सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OS। तो हम ये बात बोल सकते हैं अगर जो OP इज इक्वल टू OS है तो आपका हो जाएगा P, S बिलोंग्स टू R। तो वही बात हुआ P, Q और Q, S और लास्ट में हमारा क्या आ गया P, S।
तो P कॉमा S बिलोंग्स टू R, तो हो जाएगा R इज ट्रांजिटिव। R हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव हो गया, तो हेंस गिवन रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, सॉरी इक्विवेलेंस। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब देखिए 11 का सेकंड पार्ट है, 11 का सेकंड पार्ट है। देखिए 11 का सेकंड पार्ट है कि फॉर द सो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो हम बोलेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P आर। ठीक है, लेट ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P आर P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ओरिजिन से जो P1 का डिस्टेंस है, ओरिजिन से जो P2 का डिस्टेंस है, ओरिजिन से जो P3 का डिस्टेंस है, वो क्या है, सेम है। तो सो दे फॉर्म अ सर्किल रेडियस R विथ सेंटर एज ओरिजिन। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है क्या फॉर्म होगा, एक सर्किल फॉर्म होगा रेडियस R के साथ और सेंटर एज ओरिजिन। ठीक है, मैं इसको राइट कर दे रहा हूँ क्या है। ठीक है, लेट ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P आर, let all point to related point P R। देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका P1, P2, P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं OP1 इज इक्वल टू OP2। जैसे सपोज ये सर्किल है, इसका सेंटर वो है, इस पे बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है और यहाँ पे क्या है, P3 है। तो सारे का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सारे का डिस्टेंस सेम होगा। तो OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3 डॉट 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 OPn। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, ये तो हमारा कंडीशन हो गया। और ये सारे किसके इक्वल होंगे, रेडियस के, क्योंकि OP1, OP2 और OP3 सारे किसके इक्वल हैं, रेडियस के। यानी P के जितने भी पॉइंट हो किसके इक्वल रहे हैं, रेडियस के। तो हम बोल सकते हैं सो दे फॉर्म अ सर्किल ऑफ, सो दे फॉर्म अ सर्किल ऑफ विथ रेडियस R, विथ रेडियस R। एंड सेंटर एज ओरिजिन। तो डियर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लेट द रिलेशन दिया है और उसमें हमें चूज करके बनाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये आप कर लोगे, 12 भी कर लोगे, 16 भी कर लोगे। आप 12, 13, 14 सॉल्व करना। अगर जो कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या मुझसे जो है व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।